उठाना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ये देश के ऊपर जो रहस्यपूर्ण प्रश्न बाहर से उठाए जा रहे हैं, जो मैंने पूरा एक सीक्वेंस बनाया, उनका साथ देना एक प्रकार से राष्ट्र को कमजोर करना और देशद्रोही शक्तियों के साथ देने के समान है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास रहा है विदेशी शक्तियों के साथ वो करने का, तो मैं सिर्फ हम अपनी बात नहीं कोट कर रहे हैं, विदेश की बात नहीं कोट कर रहे हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की बात कोट कर रहे हैं। याद करिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तेल के बदले कूपन लिए थे, सद्दाम हुसैन से पैसा लिया था। वोल्कर रिपोर्ट, अगर आप लोगों को याद हो, 2006 में, जिसमें अनाज गया था यहां से, और उसके बदले में जो तेल के कूपन आए थे वो कांग्रेस पार्टी के नाम आए थे। महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत सरकार के नाम नहीं, कांग्रेस पार्टी के नाम, और जिसपे उनके तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब मैं उनका एक कोट कर रहा हूं। नटवर सिंह जी ने अपनी जो किताब लिखी है, वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें उन्होंने 11 जुलाई 2006 को सोनिया गांधी जी को एड्रेस करते हुए साफ साफ विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप की बात यूपीए सरकार के विदेश मंत्री ने स्वीकार की है। उन्होंने लिखा है, द अदर सोर्सेज वेरी इन द अमेरिकन इन्फिल्ट्रेशन इन आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। अमेरिका का हस्तक्षेप हमारी गुप्तचर सेवाओं में, द पेनिट्रेशन इज कनाइव्ड एट बाय सम ऑफ आवर ओन पीपुल हुज रिलेशनशिप हैव वेल पेड जॉब्स इन अमेरिका। ये जो संबंध है, ये हमारी पार्टी के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा है जिनको बहुत अच्छा और मोटा आर्थिक लाभ अमेरिका से प्राप्त होता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ हमारा और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही आरोप नहीं है। आपके मरहूम विदेश मंत्री ने अपनी किताब में सोनिया जी को ही लेटर देके लिखा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी। मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस का हाथ, जो कहते थे ना हाथ बदलेगा हालात, ये हालात देश के बद से बदतर करना चाहता है। और हम साफ साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस का हाथ विदेशी शक्तियों के साथ अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। इससे पहले जो मीडिया रिपोर्ट आई थी फ्रेंच की, जिसपे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि कांग्रेस का इस प्रकार की संलिप्तता और संबद्धता साफ है, और आज सर्वोच्च स्तर तक यह दिखाई पड़ा है। इसलिए हम अंत में कांग्रेस पार्टी से, इंडी गठबंधन से भी मैं सारे दलों से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की इस विदेशी संबंध की गुत्थी में साझीदार हैं या नहीं? और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके शीर्ष नेतृत्व का क्या संबंध है? और मैं सोनिया जी से भी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, जो जॉर्ज सोरस से फंडेड है, उसमें आपने सह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट का पद क्यों स्वीकार किया था, और इसकी गतिविधियों के बारे में उन्हें देश को जानकारी देनी चाहिए। पर यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश को कि अगर कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि विदेश में के आधार पर, विदेश की छांव लेकर, विदेश की आड़ लेकर वो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और भारत की सरकार पूरी तरीके से भारत के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। और वो लोग जो अभी भी विदेश के ही आधार के ऊपर भारत में बदलाव का ख्वाब सजोए बैठे हैं, उनका ख्वाब नहीं पूरा होगा। उनके लिए यह पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। देखिए, किसी इस विषय के तीन पक्ष हैं, एक नैतिक पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है और एक कानूनी पक्ष है। अभी हमने
नैतिक और राजनीतिक प्रश्न उठाया है। संसद का सत्र चल रहा है। कांग्रेस के पास एक मौका है कि वो इस विषय पे अपनी सफाई स्पष्टीकरण दे। यदि वह उचित फोरम पे उचित तरीके से संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो फिर व्यवस्था के अनुसार जो नियम संबद्ध कार्य होगा वो होगा। There is a categorical documentary evidence available और अभी अभी शायद ये भी पता चला है, you can verify, कि शायद वेबसाइट से भी इसको हटाने की जानकारी आ रही है। तो फिर और संबंध उजागर हो जाएगा अगर ये सच है तो। यहां पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके संबंधों का स्वरूप न सिर्फ दिख रहा है, और महोदय मैंने तो आपकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को कोट किया है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। यहां पर भी मैं उस विषय पे भी कहना चाहूंगा, देखिए आपने देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई अमेरिकन अटॉर्नी भारत की राज्य सरकारों के बारे में टिप्पणी करे जिसमें ज्यादातर विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, और वो अपनी राज्य सरकारों को बेईमान कहने के लिए प्रदर्शन करने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा देश को धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी राज्य सरकारों का नाम है, सीधे आके आपकी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कैसा कुछ हुआ था कि नहीं। इसीलिए यह शक पैदा होता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। निस्तुला हिंदू। In this context, during our PC, at the time, a media report by a French publication that was published in Sarajevo that was quoted. And in that, it was very clear that OCCRP project was funded partially by the US State Department and also by the Soros. So it is incumbent on their part to clarify whether they are standing with the Soros stand of destabilizing the Modi government or not. And one more thing I would like to remind, that the last election was the only election in the history of India in which not just the foreign reports, first time a foreign government has said that there is a foreign interference in India. Russian government has openly given a statement during the process of elections. So now, if you are asking, then I would like to just put forth the fact that now they should make it clear that whether they are involved in the internal matters or not, and if they are not, then they should withdraw their support from those organizations. विनीत टीवी 18। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बीमारी जो है वो पूरे देश में फैल गई है, और जो कुछ इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही है जो डीएमके के नेता तमिलनाडु में बोलते थे, जो बिहार में लालू जी की पार्टी के लोग बोलते थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बोलते थे, जो कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक में बोला है। सतीश जारकीहोली उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी हिंदू शब्द के लिए एक गंदा शब्द कहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो जो कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सोच का एक बहुत निंदनीय उदाहरण है। और हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है, और इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन एक दूसरे के मुंह से कहलवाते रहते हैं। शैलेंद्र डीडे।
देखिए, बस एक लाइन कहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो इसलिए चर्चा नहीं चाहते क्योंकि सोरस और कांग्रेस के बीच में कौन सा रस पक रहा है ये किसी दूसरे को पता न लगने पाए। शायद उनको ये डर लगता होगा कि इन सारी चीजों में इतना राज छुपा है कि बैठा हूं दिल में इतना राज छुपाए, जरा से होठ हिलें तो दिल डगमगाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात उभर कर सामने आए और उनके बीच की धरती हिलने लगे। मगर हम ये कहना चाहते हैं, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे ईमानदारी से बहस होनी चाहिए। और जो प्रश्न पूछे गए, कांग्रेस को इसको साफ साफ स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वी वॉन्ट एन अनइक्विवोकल कैटेगोरिकल आंसर। मोहित टाइम्स। मुझे लगता है कि ये तथाकथित इंडिया अलायंस जो बना था, उससे पहले यूपीए था। आज तक ये अभी स्पष्ट नहीं है कि यूपीए का क्या हुआ है। उसको तिलांजलि दी जा चुकी है कि श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, या वो अस्तित्व में है, पता नहीं। और अभी उससे पहले इंडी गठबंधन जो 2 साल पहले शायद बना था, और उसके दिल में आरजू थी कि वो सत्ता में आएगा, और उससे पहले ही उनका बिखराव दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। केवल स्वार्थ और अंतर विरोध पे बने हुए गठबंधनों की नैसर्गिक परिणति यही होती है। और मैं कहना चाहूंगा, केवल एक फैक्टर था जिसकी वजह से वो सब एक आए थे, वो था एम फैक्टर। और अब उसी फैक्टर की वजह से उनके लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। वो एम फैक्टर क्या था? मोदी फैक्टर। वैसे आप लोग कुछ और भी सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है। और इसी कारण से उनमें ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है, ये सहज और स्वाभाविक है, और ये उनकी सहज परिणत है। तो एक लाइन कह दूं कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये इंडी गठबंधन के दलों के ऊपर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। एक मिनट, दो कर, एक मिनट। देखिए, ये भी एक बहुत आजकल एक स्टाइल हो गया है पिछले कुछ सालों में। पहले हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द कह दो, फिर कह दो जी हमने हिंदू धर्म नहीं हिंदुत्व के बारे में बोला है। तो गजब का तर्क है। राहुल गांधी जी भी प्रयोग करते थे, यही वो करते थे। तो मुझे लगता है ये तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपाया जा सकता। हिंदू धर्म के प्रति आपकी अवमानना, आपकी नफरत जग जाहिर हो चुकी है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे भारतीयता और भारत में डिफरेंस नहीं है, जैसे कांग्रेस और कांग्रेसी में डिफरेंस नहीं है, जैसे पुरुष और पुरुषत्व में डिफरेंस नहीं है, वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस नहीं है। और यही जो दो नावों पे सवारी करने की वो कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म को अपशब्द भी कहेंगे और उसके बाद बचाव भी करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है देश की जनता भली बात समझती है। और ये इल्तिजा मुफ्ती नहीं बोल रही है, ये राहुल गांधी कई साल पहले बोल चुके हैं। सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7।